नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया इंडिया का बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर है और अब रशिया को उम्मीद है कि और भी बहुत सी डील्स जो पेंडिंग पड़ी है काफ़ी टाइम से वो पूरी हो सकती हैं। तो उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रशिया ने कहा है कि उसे उम्मीद है जल्द ही इंडिया रशिया के साथ में इग्ला एस एंटी एयर मिसाइल की डील करेगा और इसकी अनाउंसमेंट कभी भी हो सकती है। वहीं इंडिया को उम्मीद है कि वह जल्द ही रशियन डिफेंस इक्विपमेंट के लिए स्पेयर पार्ट्स अब इंडिया में ही प्रोड्यूस करेगा, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत। और इसके लिए इंडिया ने रशिया के साथ में एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिसके तहत बहुत से रशियन इक्विपमेंट के स्पेयर पार्ट्स अब इंडिया में ही बनेंगे। और इंडिया को बहुत से रशियन कंपोनेंट की जरूरत है, क्योंकि यह माना जाता है कि कम से कम हमारे वेपन सिस्टम के अंदर 70% रशिया से ही आता है। और इंडिया के रशिया में एनवॉय डीबी वेंकटेश वर्मा बताते हैं कि अभी रशिया के बहुत से ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरर के साथ टच में है और ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है। और भारत के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन राजकुमार जी की अभी मीटिंग हुई रशियन डिफेंस बॉडीज के साथ में, और साथ ही रशियन डेप्यूटी मिनिस्टर इंडस्ट्री और ट्रेड के लिए ओलेग राइजेंसेव के साथ में। और ये दोस्तों रशिया की गवर्नमेंट की आर्मी 2020 फॉर्म की साइडलाइन पे हुई थी। दोस्तों, रशिया की मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन एक फेडरल सर्विस है। ये किसी भी दूसरे देश को वेपन सिस्टम के एक्सपोर्ट को देखती है। और अभी इसके डायरेक्टर डिमिट्री शेवगेव ने कहा कि हमें ये पता है कि इंडिया अब जल्द ही इग्ला एस एंटी एयर मिसाइल के एग्रीमेंट के ऊपर साइन करेगा ताकि इसका प्रोडक्शन और सप्लाई शुरू हो सके, और हमने बिना किसी कंडीशन के ये टेंडर जीत लिया है। इसके अलावा दोस्तों, रशियंस को यह भी उम्मीद है कि इंडिया के साथ में जो AK-203 राइफल बनाने के लिए जॉइंट वेंचर हुआ था, यह भी जल्द ही शुरू हो सकता है। इसके अंदर पेमेंट को लेके कुछ इशू हुआ था, लेकिन ये सोल्व कर लिया गया है। इसके अलावा 6 KA-31 हेलीकॉप्टर वो भी इस साल साइन हो सकते हैं। ये दोस्तों एक तरह से अवाक्स हेलीकॉप्टर है जो इंडिया को पहले भी सर्विस दे रहे हैं, और अभी इंडिया ऐसे 6 हेलीकॉप्टर और खरीद सकता है। और दोस्तों, इसके अलावा फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन की स्पोक्सपर्सन मारिया वोरोबया ने कहा कि हमें पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी कुछ एक फंड एलोकेट किए हैं और इसकी स्पीड को बढ़ाया है, स्पेशली स्पेसिफाइड एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए। लेकिन 2020 से पहले पहले और भी बहुत सी डील है जो साइन हो सकती हैं। और इसके अलावा उनसे S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर हम स्पीड से काम कर रहे हैं। हालांकि फिर भी इसके टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टेजेस होती हैं, जिसके अंदर प्रोडक्शन, एक्सेप्टेंस और ट्रांसफर ऑफ इक्विपमेंट सारी चीजें शामिल है, और ये स्टेप वाइज ही होती हैं। लेकिन फिर भी अगले साल हम S-400 को डिलीवर करना शुरू कर देंगे, और ये डील 2018 के अंदर साइन हुई थी। ऐसे में दोस्तों, ये भी माना जा रहा है कि अगले महीने हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी रशिया जा सकते हैं। तो ऐसे में इन डील्स के ऊपर तब भी साइनिंग हो सकती है और इस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल किया जा सकता है। तो इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।